हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को कुछ ऐसा बताने जा रही हूँ जो मेरे मेंटोर बॉब प्रॉक्टर ने बताया है एंड इट्स फॉर रेपिटेशन। रेपिटेशन इज़ द की। बॉब कहते हैं आपकी सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ रेपिटेशन का होता है। इफ़ यू आर रिपीटिंग समथिंग यू आर गोइंग टू गेट इट इन यू। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि मैनिफेस्टेशन में रेपिटेशन का क्या मतलब इम्पोर्टेंस है। सो अगर आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ, आई एम अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच स्वाति गुप्ता एंड इफ़ यू लाइक माय चैनल देन जस्ट सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। सो अभी मैं आपको बता रही थी कि बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि रेपिटेशन इज़ द की फॉर सक्सेस। तो इस चीज़ ने कैसे मुझे इंस्पायर किया, मैंने कैसे मैनिफेस्टेशन किया, पूरी बात बताऊंगी। सो सबसे पहले मैंने बॉब प्रॉक्टर का जो एक तरीके से मेरे गुरु ही कहूँगी, मैंने उनकी टीचिंग से बहुत कुछ सीखा है। तो बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि रेपिटेशन इज़ द की। उन्होंने कहा कि वो जब मतलब व्हेन ही इज़ डूइंग द थिंग्स, तो वो अपने कोच के पास गए और वहाँ पे ना एक बुक स्टैंड था जिस पे उनके कोच ने एक बुक को ऐसे लगा रखा था, दोनों पेजेस को उस पे स्टक कर रखा था। एंड बॉब ने पूछा कि कोच ये क्या है? तो उनके कोच ने कहा कि ये बुक के 2 पन्ने हैं जो मुझे पढ़ने हैं। तो बॉब प्रॉक्टर ने कहा कि ये कब तक पढ़ेंगे आप? तो उन्होंने कहा कि मैं 2 महीने तक ये 2 पेजेस पढ़ूँगा। आप समझ रहे हैं कि 2 महीने तक वो वही पन्ने पढ़ेंगे, ये उनके कोच ने कहा। एंड बॉब सेज़ कि ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि रेपिटेशन ही की है। और उन्होंने कहा वो दिन है और लाइक 60 इयर्स हो गए थे उनकी लाइफ मैनिफेस्टेशन करते-करते, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते-करते। उन्होंने कहा वो दिन है और आज का दिन है। मैंने कभी भी एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब मैंने थिंक एंड ग्रो रिच बुक को पढ़ा नहीं है, जो कि द नेपोलियन हिल्स ने लिखी है। वन ऑफ द ग्रेट बुक है। मैंने कई बार इसको पढ़ा है, तो बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं लिंक आपको जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये बात जब मैंने बॉब की सुनी कि एक आदमी 60 सालों से 83 इयर्स के थे वो जब व्हेन ही जस्ट डू द, अब तो वो नहीं रहे, बट ही जस्ट सेड दिस कि 60 इयर्स से वो एक ही बुक को रोज़ पढ़ रहे हैं। तो मुझसे कई लोग जब आके पूछते कि मुझे ये अफ़र्मेशन या ये चीज़ कब तक करनी है, तो मैं उनसे कहती हूँ हमेशा करनी है। उस दिन के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि रेपिटेशन ही एक ऐसी की है जो मुझे सक्सेस तक ले जाएगी। एंड मैंने इस बात को बस फॉलो करना शुरू कर दिया। एंड मैंने जितने भी मेरी अफ़र्मेशंस थी या जितने भी मेरे बिलीव्स मैंने लिखे थे, मैं उन्हें रोज़ पढ़ती थी और आज भी पढ़ती हूँ। इट्स गोइंग टू बी आई थिंक मोर देन 1 ईयर हो गया मुझे मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शंस की जो मैनिफेस्ट करे हुए। तो मैं आज भी अपने सारे के सारे बिलीव्स रोज़ पढ़ती हूँ। मैं आज भी अपनी सारे के सारे जितने भी मतलब अफ़र्मेशंस हैं मैं रोज़ बोलती हूँ। मैं सेल्फ रेप की प्रैक्टिस रोज़ करती हूँ। तो मैं ये कहती हूँ कि आप एक ही टेक्निक यूज़ करें बट उसको रोज़ करें। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। लोग क्या करते हैं, एक दिन ये टेक्निक करते हैं, दूसरे दिन वो टेक्निक करते हैं, तीसरे दिन क्या करते हैं, तीसरी चीज़। देखिए जब आप रिपीट करते हैं ना किसी को, जब हम रिपीट, जस्ट टेक योर हैंड एंड डू लाइक दिस, जब हम रिपीट करते हैं ना तो वो हमारे दिमाग में एक छोटे छोटे से ग्रूव्स बनाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे। और वो धीरे धीरे तरीके के शब्दों को एक यदि जैसे प्रिंट करता है ना, वैसे वो प्रिंट करना शुरू कर देता है। तो जब पहली बार हम बोलते हैं तो वो थोड़ा प्रिंट होता है, फिर हम जितना उसको रिपीट करते जाते हैं वो उतना ज़्यादा हमारे दिमाग में मतलब इम्प्रिंट होना शुरू शुरू हो जाता है। और यही एक सबसे बड़ी बात होती है। तो कई लोग क्या करते हैं, कुछ दिन तो अफर्मेशंस बोली या कुछ दिन बिलीव पढ़े, फिर जैसे ही वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई वो छोड़ देते हैं। सो नेवर डू दिस, हमेशा रिपीट करते रहें। सोचिए एक पूरी ज़िंदगी एक आदमी जो है अपना रेपिटेशन कर सकता है, तो क्या आप नहीं कर सकते हैं?
क्या आप नहीं चाहते कि आप वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक बॉब प्रॉक्टर थे? या मतलब मेरे मितेश खत्री सर को भी मैंने सुना है, वो भी कहते हैं उनको 17 साल हो गए हैं, पर वो 17 साल से सोचो रोज़ अफ़र्मेशन अपनी जो है रेगुलर करते हैं बिना किसी इफ़ एंड बट के। क्या क्या उनके यहाँ नहीं लोग आते हैं? क्या उनके यहाँ गेस्ट नहीं आते हैं? जब मैं लोगों को पढ़ाती हूँ उनका सबसे ज़्यादा यही होता है कि हमारे यहाँ गेस्ट आ गए, हमें कहीं जाना है। जस्ट थिंक कि क्या इन लोग की लाइफ में ऐसी चीज़ें नहीं आती होंगी, बट ये इतने डेडिकेट हैं अपनी इस चीज़ के लिए, दे नो दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट, सो दे आर डूइंग इट एवरी डे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हाँ मेरी भी लाइफ में चेंज आए और मैं भी ऐसा कुछ करूँ, मैं भी उस मकाम को, आई एम नॉट सेइंग अबाउट एवरेज, अगर आप एवरेज जीना चाहते हैं देन इट्स ओके, यू कैन डू वट एवर यू आर डूइंग, बट इफ़ यू वांट दैट टाइप ऑफ सक्सेस लाइक बॉब प्रॉक्टर या मितेश खत्री, जहाँ पे वो मेरे मेंटोर्स हैं, उस जगह पे आप पहुंचना चाहते हैं तो आपको रेपिटेशन बिना किसी इफ़ एंड बट के करना होगा, रोज़ करना होगा, पूरी ज़िंदगी करना होगा। अगर आप करने के लिए तैयार हैं तो हाँ, यूनिवर्स आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। सो दिस इज़ अ स्मॉल वीडियो अबाउट रेपिटेशन एंड आई थिंक मैंने सब कुछ इसमें कवर कर लिया है। जस्ट सेकेंड। तो अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं या मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा फ़ोन नंबर मिल जाएगा, जहाँ पे आप व्हाट्सएप करके मुझसे जो है तुरंत जो है कनेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। इसके सिवा मेरी 2 बुक्स हैं, मनी पे भी लिखी है मैंने, रिलेशनशिप पे भी लिखी है। आप वो भी मुझसे लेना चाहते हैं तो आपको मैं जो है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मैं आपको लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दिस मच ओनली। ओके बाय, जस्ट टेक केयर। हो गया कृष्णा, बस इतना ही बनाना था।